जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन जीरो सिग्नेचर सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आई वो आपका CSIR की तरफ जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है। आप अगर देख सकते हैं तो ये आपका जो बायोलॉजी का डिपार्टमेंटल है वो वहाँ से आपका रिक्वायरमेंट निकल के आई है। तो एक कम्प्लीटली जो है कि टोटल ITI पास स्टूडेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अगर ये बात के किधर का है तो आपका जो है कि हैदराबाद साइड से निकल के आया, जिसका जो कि तेलंगाना आपका पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर बात करें तो 01/2026 यहाँ का आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कि फॉर्म जो अप्लाई करने की तो स्टार्टिंग जो डेट है आपका 27 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपको है, जिसमें कि आपको फी भी आपको सबमिट करना है, प्लस प्रिंट और रिसिप्ट निकाल के आपको जो है कि 23 फरवरी तक आपको निकाल लेना है। वहीं जो अगर बात की जाए तो आप जो है कि लास्ट 2 मार्च 2026 तक आप इस फॉर्म को बाय पोस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी पोस्ट फॉर्म भरेंगे आपको उसका हार्ड कॉपी भी आपको जो है कि बाय पोस्ट भेजना है। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो 3 मेन इंपॉर्टेंट है, आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक चलेगा, और आपका हार्ड कॉपी जो है कि 2 मार्च 2026 तक भेज देना है। यहाँ पे बात की जाए कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात किया जाए तो 50 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेवल 2 की सैलरी होगी। और आपकी अगर बात की जाए जो कि आपका ऑन एवरेज स्टार्टिंग आपका 39,545 रुपये बनेगा। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें अपर एज लिमिट की तो 28 ईयर है, और मिनिमम की बात करें तो 18 ईयर यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे जो टेक्नीशियन 1 ग्रेड 2 के लिए है पोस्ट जो है कि आपका टोटल 50 सीट है। यहाँ डिप्लोमा वाले के लिए भी निकली है, जो कि अलग उसके लिए एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे सिर्फ ITI वालों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें कि आपको देख सकते हैं कि पोस्ट कोड की अगर बात करने में पोस्ट कोड तो पोस्ट कोड फर्स्ट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देख होगा कि टोटल 3 सीट है, जिसमें कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आप अगर मैट्रिक पास है प्लस आपका जो है कि साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में है, और आपने जो है कि ITI का रखा है लेबोरेटरी असिस्टेंट से केमिकल प्लांट में, तो आप जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 10th पास है प्लस 55% मार्क्स है और 2 साल का आपके पास रेगुलर एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे 2-3 इसका या फिर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे बात की जॉब और फिर दूसरा अगर बात की जाए टेक्नीशियन 1T02 का, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट है 2 सीट है, जिसमें कि एक UR के लिए और एक SC के लिए। इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात किया तो 3 ईयर का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेबोरेटरी में, और एनिमल फैसिलिटी वगैरह का जो है एनिमल हाउस लैब का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप कर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं पे बात करें T03 का, तो इसमें टोटल 2 पोस्ट है, एक UR के लिए और एक जो है कि एक दोनों मतलब UR के लिए ही है, जिसमें कि एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए है। ठीक है। तो इसमें जो टोटल आपको जो है कि अगर मैट्रिक पास है 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है आपके पास नर्स का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और आपके पास 10th में होना चाहिए, या फिर आपके पास नर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं टेक्नीशियन 1 की बात करें T04 की, तो इसमें एक पोस्ट है जिसमें कि आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी कंपनी वाले अगर है तो ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें T05 का, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 6 नंबर ऑफ सीट है, जिसमें कि ITI पास स्टूडेंट जो होना चाहिए वो फूड प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट है, फूड प्रोडक्ट्स का, वहाँ से आपका ITI है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। T06 की अगर बात करें तो एक सीट है, जिसमें कि आपका वेल्डर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल्डर ट्रेड वाले को अप्लाई करने को, लेकिन कब आपको जो कि 10th पास होना चाहिए और जो कि साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, जिससे NPCL में क्या बोलता है कि साइंस और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ साइंस एक आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर। या फिर आपके पास 2 साल का आपने ट्रेनिंग कर रखा है, जैसे कि अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप किया 2 साल का, तो भी आपको जो कि अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वेल्डर ट्रेड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किस डिपार्टमेंट से अगर बात किया डिपार्टमेंट को होना चाहिए तो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस, ये सारा कहीं से भी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें T07 की, तो T07 में टोटल 2 पोस्ट है, एक OBC और एक ST के लिए। और यहाँ पे अगर बात की तो कारपेंटर वाले के लिए यहाँ पे है, जिसमें या तो आप कारपेंटर से ITI कर रखे हों, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप का, और या फिर आप 3 ईयर का जो है कि कारपेंटर का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं पे बात करें T08 का, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो 2 सीट है, जिसमें कि एक UR के लिए और एक OBC के लिए, जिसमें कि इलेक्ट्रिक मैकेनिक वाले जो है कि अप्लाई कर सकते हैं।
इनके पास भी 1 साल का या तो इलेक्ट्रिक मैकेनिक का ITI हो या फिर 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर वही बात करें T09 का, तो इनके पास जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 3 नंबर ऑफ सीट है। 3 नंबर सीट में एक OBC, एक SC और एक ST है जो कि बैकलॉग है। इनको ये जो है कि मोटर मैकेनिक से जिन लोगों ने अभी अप्लाई ITI किया है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें आपका जो है कि T10 में, T10 में क्या है कि टोटल 28 सीट है, जिसमें कि 12 UR, 4 EWS, 1 EWS, PWD, OBC 2 है, 2 OBC बैकलॉग और 1 OBC। तो इसमें जो है कि अगर आपने कोपा से ITI कर रखा है कि स्टेट से, तो कोपा से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से अगर आपने ITI कर रखा है तो आप जो है कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो है कि या तो आपके पास ITI होना चाहिए या फिर 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर बात किया जाए तो 3 साल का डाटा एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था डैट जो कि आपका नंबर ऑफ सीट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका मांगा गया था। एज क्राइटेरिया भी हमने बता दिया कि मिनिमम एज 18 होना चाहिए और अपर एज आपका 28 होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो कि छूट दी जाएगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह जो भी है आपका DLS अलाउंस, TA DA पेंशन वगैरह जो भी आपका नेशनल पेंशन स्कीम चलता है वो सारा आपको इस पर लागू किया जाएगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो। अब नीचे अगर हम लोग देखें बात की तो अदर कैंडिडेट्स के लिए क्या है, क्या आप जो अप्लाई करेंगे वो लोगों के लिए क्या आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपके पास जो भी फुलफिल आप इस क्राइटेरिया के अंदर फिल अगर हो रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसमें बता दूं कि आप क्या क्या है। यहाँ पे अगर बात की जाए, देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो कि ST SC के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है, OBC NCL के लिए जो कि 3 साल का, PW के लिए 10 साल का। तो ये सारा जो एज पर गवर्नमेंट रूल था उसके हिसाब से आपको एज में छूट दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस की, मिनिमम एज की बात की तो 18 साल और अपर एज लिमिट की और जो है कि 28 ईयर। और ये आपका एज काउंट होगा 23 फरवरी 2026 तक, जो कि फाइनल सबमिशन का डेट है। उस तारीख तक आपका जो है कि फॉर्म एज को काउंट किया जाएगा। अगर आप बात यहाँ पे मेन इसका है सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेड टेस्ट और कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन। इसका एग्जाम फी कितना होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था, आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें कि ट्रेड टेस्ट और कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन ये होता क्या है। देखिए बहुत सारा एग्जाम जो जनरल कंपटीशन कोई भी होता है तो सब में पहले आपका होता है आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, और सेकंड में होता है ट्रेड टेस्ट। बट ये ऐसा है कि इसमें पहले जो है कि आपका ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट की अगर बात की जाए तो आपका जो है कि कैसे किया जाता है, तो आप जब फॉर्म सबमिट करोगे तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आप जो है कि अपना हार्ड कॉपी भी सबमिट करोगे, तो वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं पहले। स्क्रीनिंग करने के बाद जो है कि आपको कि किन बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाना है। जब वो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो ट्रेड टेस्ट होने के बाद जो है कि टोटल आपको जो है कि 150 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट होगा। उस समय जो है कि आपको करने के बाद ओमआर बेस्ट कर ट्रेड टेस्ट होने के बाद जब अगर आती है बात कि सेकंड पेपर की बात करें कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन का, तो वो आपका ओमआर बेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ट कुछ भी हो सकता है। तो होने के बाद आपको जो है कि पहले तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा। आप अगर उस स्क्रीनिंग में सेलेक्ट होते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वरना वहीं से आपको छाट के हटा दिया जाएगा। फिर जब लोग ट्रेड टेस्ट में पास होते हैं उसको जो है कि यहाँ पे CBT यानी कि बोल सकते हैं आपका कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन के रूप में आपको बुलाया जाता है। उसमें क्या आता है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट की क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है। टाइम की बात करें तो आपको जो है कि टोटल 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। सब्जेक्ट क्या होता है, तो SSC ITI और आपका इक्विवेलेंट जिस डिपार्टमेंट से आप अप्लाई किए हैं जिस पोस्ट से उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रहता है। इसमें जो है कि 3 पार्ट होती है और हर पार्ट के लिए अलग अलग आपको टाइम दिया जाता है। जैसे अगर बात की जाए पार्ट 1 है यहाँ पे और अलग अलग पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ पे है। तो आपको इसमें होता क्या है, मैं आपको भी ये बता दूं कि पहले जो कि पार्ट 1 में बोला जाए तो 150 क्वेश्चन होती है, जिसमें कि सॉरी माफ़ कीजिएगा 50 क्वेश्चन होती है और 100 मार्क्स के। हर क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। पहले ही आपने क्लियर कर दिया लोगों ने नॉन नेगेटिव। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, यानी कि मैथ से, रीजनिंग से और जीके से यहाँ पे आपको जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात की जाए कि पार्ट 2 में, पार्ट 2 के लिए आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 25-25 क्वेश्चन आपको होता है। और इसमें भी नॉन नेगेटिव मार्किंग जो है, हर क्वेश्चन का किसी का भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है और 75 यानी कि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। फिर वहीं पे पार्ट 3 की बात की तो टोटल जो कि 50 क्वेश्चन होता है और वो जो है कि आपके ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि आप जिस डिपार्टमेंट से भरे, जिस ट्रेड, जैसे आपने लेबोरेटरी दिखाया, जैसे अपना वेल्डर का है, MMB का है, तो कोपा का है, तो आपके ट्रेड रिलेवेंट यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछी जाती है।
फिर ये जो कि बोलते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 का जो है कि आपका मार्क्स तब जोड़ा जाएगा जब आप पेपर 1 में आपका जो है कि स्क्रीनिंग करके आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा, तो आप जो है कि पेपर 2 और पेपर 3 में आपको जो है कि मार्क्स को जोड़ा जाएगा। यानी कि आपका जो है कि पेपर 1 जो है कि गो एंड नो गो पेपर होता है। अगर वो पेपर 1 में अगर आपने अच्छा नंबर लाया, आपने गो मतलब एंट्री कर लिया, तो पेपर 2 और पेपर 3 से जो है कि आपका जो है कि मार्क्स को बनाया जाएगा, यानी कि रिजल्ट को बनाया जाएगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की अगर बात करें तो ये आपका जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद आपको सारा जो कि डॉक्यूमेंट को आपको ये जो है कि हार्ड कॉपी भी भेजना है। क्या क्या भेजना है, जैसे अगर आप क्राइटेरिया में आ रहे हो SC ST में, तो आप क्राइटेरिया वाले पेपर भेजोगे, अपना रिजर्वेशन वाला, प्लस आपका जो भी जिस डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना है। किस एड्रेस पे भेजना है, कितना आपका एग्जाम फी लगेगा वो भी मैं आपको बता दूं। एड्रेस की बात करें तो आपको 17 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपको जो है कि और टोटल यहाँ तक आपको जो है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, और वहीं पे जो है कि 2 मार्च तक आपको जो है कि वहाँ पे हार्ड कॉपी आपका पहुँच जाना चाहिए। ये हो गया। और जो आप जिस क्राइटेरिया में है वहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे जो है कि पेमेंट जो करना है किनको करना है, UR और OBC वालों को। जैसा कि हर बार ये लोग झिलाते हैं बेचारा, तो ये लोग जो है कि इन लोगों को पेमेंट करना है। तो UR और OBC को आपको 500 रुपये का आपको फॉर्म जो है कि एग्ज़ाम फी लगेगा। तो आपको जो कि स्टेट बैंक का कलेक्शन जो है E-कलेक्ट की तरफ से आपको वहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना है, और पेमेंट रिसिप्ट आपको जो है कि वहाँ पे सबमिट करना है। वहीं ST SC PWD कैंडिडेट्स को किसी को भी 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, और OBC वाले को और UR को 500 रुपये का आपको यहाँ पे एग्ज़ाम फी देना है। और इसमें क्या क्या मैं बता दूँ कि जो भी चीज़ जितना भी आपने अपलोड किया है, प्लस आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे आपने किसी ने जिनका UR OBC वाला का पेमेंट किया, वो सारा रिसिप्ट को भी आप लोगों को जो है कि सेल्फ अटेस्टेड करके इन्होंने क्लियर हार्ड लाइन कर दिया है, सेल्फ अटेस्टेड करके जो है कि आपको इस एड्रेस पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश पोस्ट कोड, मतलब आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो वो, प्लस पोस्ट कोड आपको जो है कि उस पर भर के आपको जो है कि इस पोस्ट पे इस एड्रेस पे आपको जो है कि भेज देना है। 2 जनवरी 2 मार्च 2026 से पहले आपको इस पोस्ट पे पहुंच जाना चाहिए। और देखिए, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो था मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका जो यहाँ पे बोल दिया कि हर स्टूडेंट को 500 रुपये लगेगा, जो भी कैटेगरी में नहीं आते फिर रिसिप्ट वाला को भी आपको देना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ देना है, तो सारा डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, इन्होंने क्लियर कर लिया है। प्लस आपका सिंगल कॉपी ऑफ प्रिंट आउट, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उसका जो प्रिंट आउट निकला, प्लस आपने जो पेमेंट किया उसका ई रिसिप्ट कोड वगैरह सारा जो है कि आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, ये सारा आपको यहाँ पे सबमिट करना है। आपने अगर डिप्लोमा किया 10+2 है तो वो सारा आपको जो है कि यहाँ पे अप्लाई जो कि सेंड करना है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।